हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। हमारा जो पहली वीडियो में हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन तक ये हमारा टॉपिक हो गया था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत होती है और ये शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। ये हमें क्या कहना चाह रहा है, ये हमें कहना चाह रहा है कि जब हम चलते हैं या फिर हम कोई साइकिल चलाते हैं तो हमारी क्या यूज़ होती है, हमारी एनर्जी यूज़ होती है शरीर में। एवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। ये कहना चाह रहा है कि जबकि हम कुछ काम ना कर रहे हो, मतलब कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर रहे हो जो हमारी बॉडी बाहर से दिखा रही हो, तब भी हमें किसकी यूज होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों? अपनी बॉडी की स्टेट को मेंटेन करने के लिए। वी आल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें बाहर से मटेरियल की आवश्यकता होती है, आउटसाइड से मटेरियल अपनी बॉडी में अंदर लेने की आवश्यकता होती है। क्यों? ग्रो, बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और अदर सब्सटेंसेस और दूसरे सब्सटेंस के लिए जिसकी ज़रूरत किसी होती है, बॉडी को होती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। और जो हमारा एनर्जी का सोर्स है और जो हम मटेरियल बोल रहे थे बाहर से लेते हैं आउटसाइड से, वो हमारा क्या होता है, फूड, खाना जो हम खाते हैं दिन भर, वही हमारा न्यूट्रिशन होता है। वही हमारा, हम कैसा फूड ले रहे हैं वही हमारा डिपेंड करता है कि हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी क्या है और कैसी है। आगे क्या है हमारा टॉपिक, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। मतलब कि लिविंग थिंग्स जो होती है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये क्या कह रहा है कि जो साधारणतः जो ज़रूरत होती है एनर्जी की या फिर दूसरे मटेरियल की, वो क्या होती है, कॉमन होती है, वो एक समान होती है सभी ऑर्गेनिजम्स में। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन वो पूरा इसे दूसरे तरीक़ों से करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज़ सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या कह रहे हैं कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, वो साधारण सा फूड जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मतलब कि प्राप्त करते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्स हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हमारे इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं वो ऐसे सिंपल फूड मटेरियल से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रोफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और ऑटोट्रोफ्स के हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स के एग्जाम्पल होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ये हमारे जो है ऑटोट्रोफ्स के एग्जाम्पल हो गए। ऑटोट्रोफ्स क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज अपने अंदर लेते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ बॉडी। मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज अपने अंदर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये सबसे पहले किस में ब्रोकन डाउन होते हैं, किस में टूटते हैं, सिंपलर वन में। मतलब कि जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे अंदर गया, फिर वो किस में टूटेगा, सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा। फिर उसके बाद जो है वो बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाएगा या फिर बॉडी की एनर्जी को पूरी करेगा। ठीक है, टू अचीव दिस, इसके बाद ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। इसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को डिज़ोल्व करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इस सब चीज़ों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने खाने को क्या मुंह के अंदर लिया, फिर तीत ने उसको ब्रोकन किया, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था हमारा सिंपल
सिंपल सब्सटेंस में हमारा टूट जाएगा। फिर जो हमारे मुंह के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, उस सैलिवा एमाइलेज जो सीक्रेट करती है उसे सलाइवा में हमारा मिक्सअप हो जाएगा। जो हमारा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है हमारा सलाइवा में, सलाइवा एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। फिर जो है फूड अंदर जाएगा। ये हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे फूड डाइजेस्ट होता है, मतलब कि ऐसा होता है। दस द हेटेरोट्रोफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोफ्स। ये क्या कह रहा है, इसीलिए जो हमारे हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स मतलब कि जो ऑर्गेनिक सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रोफ पर। जैसे कि हेटेरोट्रोफ्स, मैन भी तो हेटेरोट्रोफ्स हुए ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है, ऑटोट्रोफ्स पर। या फूड के लिए कह लो आप, मेडिसिन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ऑटोट्रोफ्स पर तो डिपेंड है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रोफ्स ऑटोट्रोफ्स पर इनडायरेक्टली और या डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के हमारे एग्जाम्पल क्या है, एनिमल एंड फंजाई। आगे हमारा टॉपिक है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ये में क्या कह रहे हैं कि कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, जो ऑटोट्रोफ्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ये ऑटोट्रोफिक की पूरी कहाँ से होती है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, जिससे वो अपना खाना बनाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है बाय विच, जिसमें ऑटोट्रोफ्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर से मटेरियल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाहर से मटेरियल लेते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं अपनी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है प्लांट को सोलर एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में और सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है। वाटर निकल जाता है उसका, ये हमने बैलेंस कर दी इक्वेशन यहाँ पर। और ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन हो गई है फोटोसिंथेसिस की, कि कैसे ये प्रोसेस टेक करती है। एनर्जी चाहिए होती है उसे। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब कि विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये क्या कह रहा है कि अपना मटेरियल लेता है बाहर से, किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और वाटर ये लेता है जिसे कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। फिर जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो इसे यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी बनाने के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये कैसे टेक प्लेस करता है ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वो इमीडिएटली जब वो बनाते हैं तभी वो यूज़ नहीं करते हैं, तो बचे हुए को क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और जो उनका कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये क्या होता है, ये उनकी इंटरनल एनर्जी उनकी स्टोर हो जाती है, उनकी बची रहती है, रिजर्व रहती है। जब उन्हें यूज़ करनी होती है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो इसे यूज़ कर लेती हैं। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होती है कि ह्यूमन बॉडी क्या करती है, एनर्जी जो उसे लेनी होती है वो क्या करती है, वो स्टोर करके रख लेती है अपनी बॉडी में, जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसे ले लेती है। और लेकिन हमारी बॉडी में
जो एनर्जी की फॉर्म होती है वो स्टोर किस फॉर्म में होती है, वो ग्लाइकोजन में होती है। प्लांट्स में होती है स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इतना ही टॉपिक करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।